नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। लुधियाना उपचुनाव में आपके संजीव अरोड़ा जीते, जश्न में डूबे आप कार्यकर्ता, निकाला रोड शो। मोहाली में कार में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिलने से फैली सनसनी। पत्नी और बेटे को गोली मारने के बाद खुद को भी मारी गोली। खन्ना नेशनल हाईवे फ्लाईओवर पर ट्रक की टक्कर के बाद कार ने खाई 3 पलटियां। सौभाग्यवश कार सवार तीनों लोगों को नहीं आई कोई खरोंच। और अब हलचल विस्तार से पंजाब में लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। चुनाव आयोग के अनुसार 14 राउंड की गिनती हुई। आपके संजीव अरोड़ा को 35,179 वोट मिले। उन्होंने 10,637 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। कांग्रेस के भारत भूषण आशु दूसरे स्थान पर, जबकि बीजेपी के जीवन गुप्ता तीसरे स्थान पर रहे। तो वहीं विधानसभा क्षेत्र लुधियाना पश्चिमी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत पर सीएम भगवंत सिंह मान ने सभी को बधाई दी है। मान ने एक्स पर लिखा कि बड़ी लीड से मिली ये जीत इस बात का साफ संकेत है कि राज्य के लोग हमारी सरकार के कामों से बेहद खुश हैं। हम पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात बिना किसी भेदभाव और पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उपचुनाव के दौरान पंजाबियों से किए गए हर एक वायदे को हम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। संजीव अरोड़ा को बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही इस जीत के लिए दिन रात मेहनत करने वाली पूरी लीडरशिप और वॉलंटियर्स की टीम को भी बहुत बहुत बधाई। गौरतलब रहे कि आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बसी गोगी के जनवरी में निधन के बाद लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई थी, इसलिए यहाँ चुनाव आवश्यक हो गया था। खालसा महिला कॉलेज को मतगणना केंद्र बनाया गया था, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। रात लुधियाना वेस्ट ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਵਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਸੀ 2027 ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 28-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ 17,500-18,000 ਦੇ ਲੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਿਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮਝੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ बीजेपी ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹ 100% ਉਹ पूरी होगी। मोहाली जिला के बनूड़ तेपला रोड पर गांव चंगेरा के नज़दीक उस समय सनसनी फैल गई जब खेतों की तरफ खड़ी एक फॉर्चूनर गाड़ी में एक ही परिवार के 3 लोगों की लाशें मिली। गाड़ी सड़क से नीचे खेत की ओर खड़ी थी। जब खेत में ट्यूबवेल लगाने के लिए कुछ लोग पहुंचे तो उन्होंने गाड़ी के अंदर शव देखे और तुरंत बनूड़ पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र को सील कर जांच शुरू कर दी। गाड़ी के अंदर एक पुरुष, एक महिला और एक किशोर का शव बरामद हुआ। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सिविल अस्पताल भिजवा दिया है। पुलिस जांच
अधिकारी के अनुसार मृतक संदीप सिंह के हाथ में एक पिस्टल थी और तीनों शवों के सिर पर गोली के निशान थे। इससे ऐसा लगता है कि संदीप ने पहले अपनी पत्नी मनदीप कौर और बेटे अभय को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक संदीप सिंह मूल रूप से बठिंडा के गांव सिखवाला का निवासी था, जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, इस कहावत का जीता जागता प्रमाण खन्ना शहर में देखने को मिला है। दरअसल नेशनल हाईवे फ्लाईओवर पर पीछे से ट्रक की टक्कर के बाद एक ऑल्टो कार 2 से 3 पलटियां खा गई, तो वहीं कार में एक बच्चा, उसकी मां और बच्चे के दादा सवार थे। पलटियां खाने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन कार में सवार तीनों लोगों को खरोंच तक नहीं आई। तीनों सही सलामत है। तीनों का बचाव सीट बेल्ट लगाने के चलते हुआ है। वहीं मौके पर कार सवार को बचाने वाले सुनील गुप्ता और सुशील गोयल ने कहा कि उनकी दुकान के सामने एक ऑल्टो कार चंडीगढ़ साइड से खन्ना की तरफ आ रही थी। कार सवार बुजुर्ग अपनी बेटी और दोहते को खन्ना छोड़ने आ रहे थे। फ्लाईओवर पर कार सवार ने मुड़ने के लिए इंडिकेटर दिया हुआ था। जैसे ही कार कट से मुड़ने लगी तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने कार को हिट कर दिया। जोरदार टक्कर के चलते कार का संतुलन बिगड़ गया और कार पलटियां खाते हुए बीच सड़क पर पलट गई। वे लोगों और आसपास के दुकानदारों को साथ लेकर मौके पर दौड़े और लोगों की मदद से कार को सीधा किया। कार सवारों की सीट बेल्ट खोलकर तीनों को बाहर निकाला तो हैरान रह गए कि तीनों बिल्कुल सही सलामत थे। तीनों को खरोंच तक नहीं आई। वहीं कार सवार बुजुर्ग ने कहा कि वे पंचकूला से खन्ना के माता रानी मंदिर इलाके में अपनी बेटी और दोहते को छोड़ने आ रहे थे। जैसे ही वे खन्ना पहुंचकर फ्लाईओवर कट से मुड़ने लगे तो पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें कार पलट गई। लोगों ने उन्हें बाहर निकाला, वे बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने भगवान का शुक्रिया करते हुए कहा कि कुछ अच्छे कर्म किए थे, जिसके चलते भगवान ने उनकी जान बचा ली। वहीं सड़क सुरक्षा फोर्स के एएसआई सुखविंदर सिंह ने कहा कि जो इन लोगों की जान बची है वह सीट बेल्ट के लगे होने के कारण बची है। उन्होंने लोगों से अपील की कि हर व्यक्ति को सीट बेल्ट लगाकर ही ड्राइविंग करनी चाहिए, जिससे हमारी कीमती जान बच सके। सुनील गुप्ता जी एक्सीडेंट होया कैसे भाई होता है गड्डी ਦੀ ਕੀ ਹਾਦਸਾ ਸਰ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਚਕੂਲੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਨੀਚੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਹਿੱਟ ਕਰਿਆ। ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ 2-3 ਪਲਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਉਲਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਛੱਤ ਨੀਚੇ ਟਾਇਰ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭੱਜੇ ਗਏ, ਨੱਠੇ ਗਏ ਫਟਾਫਟ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਲਟੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਊ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਭਾਰੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਲਟ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਜੇ ਬੈਲਟ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਧੱਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀ ਫਟਾਫਟ। 1-2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪਲਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗੱਡੀ ਟੋਟਲ 3 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ। ਹਾਂਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਾਊ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਭਾਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲਟ ਲਾਈ ਸੀ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ। ਜੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਉਛਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਖਰੋਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਗੱਡੀ 2-3 ਪਲਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਛੱਤ ਨੀਚੇ ਟਾਇਰ ਉੱਪਰ ਸੀ ਅਸਮਾਨ ਕੰਨੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ 20-30 ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲਟ ਖੋਲੀ, ਬੈਲਟ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਫਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰੋਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ ਵੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜੀ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਪਲਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। 3 ਬੰਦੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 4 ਵੀਲਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਠਦੀ ਸਾਰ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ कीमती जान का बचाव हो सके। जालंधर के गुरु नानक मिशन चौक के पास रविवार देर रात एक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार में क्रेटा को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान नियंत्रण बिगड़ने के कारण स्कॉर्पियो सीधे क्रेटा से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो पलटते हुए दूर जाकर उलट गई और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बावजूद सभी सवारों को मामूली चोटें आईं। दूसरी ओर क्रेटा कार चालक भी इस टक्कर से बाल बाल बच गया। हालांकि उसकी गाड़ी को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। दुर्घटना के लगभग 10 घंटे बाद तक यानी सुबह 10 बजे तक दोनों क्षतिग्रस्त गाड़ियां वहीं सड़क पर पड़ी रहीं। ट्रैफिक बाधित होता रहा, लेकिन स्थानीय पुलिस चालान काटने में व्यस्त नजर आई। ना तो घटनास्थल पर कोई अधिकारी पहुंचा और ना ही गाड़ियों को हटवाने की कोई पहल की गई। जालंधर के शहीद भगत सिंह चौक के पास खुराना इंटरप्राइजेस की दुकान में रविवार सोमवार रात भीषण आग लग गई। आग से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग के कारणों की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार आग रात तकरीबन 1 बजे लगी और सुबह तक आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 50 से अधिक गाड़ियां पहुंची थी। आग दुकान की सबसे ऊपरी मंजिल पर लगी थी और धीरे धीरे नीचे तक फैल गई। सर एक 1:15 ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਅੱਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਚਣ ਡਈ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਫਲੋਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਗ। ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀ ਇਹ ਪਟਾਕਾ ਫੂਕਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੋਈ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਰਾਤੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਕੈਨੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਪੇਂਟ 'ਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਠੂਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ? ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30 ਤੋਂ 35 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਅਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਅਜੇ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬੁਝੇਗੀ ਅੱਗ। ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। लुधियाना के पश्चिम क्षेत्र में हुए उपचुनावों में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बाद अमृतसर में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उत्साहपूर्वक जश्न मनाया गया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के अमृतसर लोकसभा क्षेत्र के इंचार्ज जसकरण सिंह बंदेशा की अगुवाई में ढोल बजाकर, नाच गाकर और लड्डू बांटकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर खुशी का इजहार किया गया। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए लोकसभा इंचार्ज जसकरण सिंह बंदेशा ने कहा कि ये जीत सिर्फ एक सीट की ही नहीं बल्कि लोगों के विश्वास की जीत है। उन्होंने कहा कि ये नतीजा साबित करता है कि लोग वर्ष 2027 में भी आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का मौका देंगे। उन्होंने कहा कि ये जीत हमारी लोकहित की नीतियों और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की ईमानदार लीडरशिप का नतीजा है। लोगों ने अहंकारियों को करारा जवाब दिया है। इस दौरान पूरे शहर में जश्न का माहौल देखने को मिला। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। समूह आम आदमी पार्टी के परिवार ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। बहुत खुशी का दिन ਸਾਡੇ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ श्री अरविंद केजरीवाल जी, श्री भगवंत मान जी, अमन अरोड़ा जी, मनीष सिसोदिया जी, सारी लीडरशिप ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਿਜ ਉਪ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਤਫਾਕ ਸੀਗਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰੀਫ, ਬੇਹੱਦ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਯੋਗੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਸੀਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਧਾਕੜ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਬਦਮਾਸ਼ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਕਰਪਟ ਲੀਡਰ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। कैबिनेट मंत्री पंजाब हरभजन सिंह ईटियो ने जंडियाला गुरु में शहीद बाबा जीवन सिंह जी यादगारी गेट और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापना का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 3.5 वर्षों के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार ने राज्य को वापस विकास पर लाया है और आने वाले वर्षों में राज्य के विकास में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। इस दौरान उन्होंने जंडियाला गुरु में करोड़ों रुपयों की लागत से होने वाले विकास कार्यों का नींव पत्थर भी रखा। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि राज्य की तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान सड़कों का होता है। अगर सड़कें ठीक हैं तो जहां व्यापार में बढ़ोतरी होती है तो वहीं सड़क दुर्घटनाओं से बचाव भी रहता है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। जंडियाला गुरु बहुत अहम कस्बा आ, गुरुआं पीरां दी धरती आ। साडा जंडियाला गुरु यादगारी गेटां दे नाम दे नाल पछाणिया जांदा सीगा। साडे कोल 7 गेट हुंदे सीगे, पर समय दे नाल नाल वो गेट अलोप हो गए और असी जंडियाला गुरु नूं उही विरासती लुक देण वास्ते पिछले 3 साल तो सवा 3 साल तो जंडियाला दे वख-वख इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गेटां ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। श्री गुरु अर्जन देव मार्ग ਇੱਥੇ जीटी रोड ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ श्री ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। श्री गुरु बाबा हंधाल गेट, मोरी गेट। सो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਘੁਨਾਥ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੰਡਿਆਲੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਅੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਰੋਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੇਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ
ਹਰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸਮੂਹ ਮਲੰਗ ਵਾਸੀ ਜੰਡਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵੀਰ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਚਰੋਕਲੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜੋ ਅੱਜ ਬੁੱਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੇ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਜੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਇੱਥੇ ਲਗਵਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ঋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ। ਸੋ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ঋਣੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ देखन और अपने समाज की तरक्की करन। भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति एवं युवा भारत की ओर से 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के प्रांगण में श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के सहयोग से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विशेष अतिथि सोमदत्त कालिया, संचालक पतंजलि मेगा स्टोर पविंदर बहल, कैशियर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी पार्षद दीपक शारदा, सीनियर भाजपा नेता एडवोकेट अशोक सरीन हिक्की, ललित शर्मा, बब्बू भूषण कोहली और सौरभ शर्मा उपस्थित हुए, जिनका राज्य प्रभारी भारत स्वाभिमान राजेंद्र श्रृंगारी एवं राज्य प्रभारी महिला पतंजलि योग समिति सीमा श्रृंगारी एवं संगठन के पदाधिकारी भाई बहनों द्वारा स्वागत किया गया। दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने कहा कि पतंजलि योग पीठ संस्थान की योग, आयुर्वेद एवं स्वदेशी को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। शीतल विज ने कहा कि निरोग शरीर में विचार भी सकारात्मक आते हैं, इसलिए हमें दैनिक जीवन में योग को महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए। मंच का संचालन जिला प्रभारी पतंजलि योग समिति अजय मल्होत्रा ने करते हुए कहा कि श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रयासों से जालंधर वासियों को योग का लाभ बाबा रामदेव जी के द्वारा मिल रहा था, जिसे आज भी लोग याद रखते हैं। उन्होंने कहा कि संस्था सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती है। मंदिर परिसर में चल रहे कार्यक्रम इसका उदाहरण है। राज्य कार्यकारिणी सदस्य किरण चड्डा ने निर्धारित योग पाठ्यक्रम की विधि के बारे में बताया एवं अनीता द्विवेदी, सरोज बाला, रेखा एवं अमरजीत सिंह बिट्टू द्वारा योग पाठ्यक्रम के आसनों को करके बताया गया। योग दिवस के सफल आयोजन में श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के समस्त पदाधिकारी और महावितरण हरमिंदर सिंह अटवाल का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर अमरजीत सिंह बिट्टू, जोगिंदर लाल, नरेंद्र ग्रोवर, एडवोकेट वरुण मल्होत्रा, समिता कपूर, रमेश अग्रवाल, सुधा जैन, नीलम सलवान, कुसुम गुप्ता सहित असंख्य लोग भी उपस्थित रहे।
जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। हमारे बीच में हमारे आज के इसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शीतल विज जी, मुख्य संपादक दैनिक सवेरा, प्रधान श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी, सर्वा हमारे ये गाइड करने वाले, ये समय समय पे हमें बताते रहते हैं कि ऐसे आप करो, लोगों को योग के साथ जोड़ो। हम इनके आदेशों के अनुसार कोशिश कर रहे हैं पूरा आप सबको जोड़ने की। इनके साथ हैं हमारे बड़े भाई साहब श्री सोमनाथ कालिया जी, महावितरक पतंजलि योग समिति और पतंजलि योग स्टोर के। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा कालिया साहब और हमारे राज्य प्रभारी श्री राजेंद्र सिंगारी जी, हमारी बहन महिला पतंजलि की राज्य प्रभारी श्रीमती सीमा सिंगारी जी, साथ में सोमनाथ कालिया जी वो मंच के पास आएंगे और आज के कार्यक्रम की ज्योति प्रज्वलित करने के बाद आगे का हम करेंगे। आप सबको नमन करता हूं। आपने हमारे एक आह्वान पर अपना बहुत कीमती समय निकाला और जालंधर में योग की जो अलख जगानी वो जगाई या मेरा जीवन बदला, वो हमारे बीच में हमारे शीतल विज जी, जिनको जो बहुत बड़े उद्योगपति के साथ साथ बहुत बड़े समाज सेवक हैं और समाज को दिशा देने में 2006 में डीएवी कॉलेज की ग्राउंड में स्वामी जी का बहुत बड़ा आयोजन जो करवाया, उसमें लाखों लोगों की जिंदगियां बदली, लाखों लोग योग से जुड़े। और जब भी मैं ये सोचता हूं तो मेरे मन से बहुत दुआएं निकलती हैं इनके लिए, क्योंकि मैं 14-15 रोगों में ग्रस्त था, बहुत बीमारियों से ग्रस्त था। तो उस दिन से मेरा जीवन बदला। योग के द्वारा मैंने अपने सारे रोगों को खत्म किया और आज मैं 50 साल की उम्र में बूढ़ा होके घर बैठ गया था, आज मैं 68 में पहुंच गया हूं और योग से जुड़ा हुआ अपना जीवन खुशहाल किया। जलपान मिल रहा है वो दैनिक सवेरा की तरफ से है। मैं आपका भी और हमारे बाबूजी शीतल विज जी का भी दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक हैं जो इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं, और इनके पीछे पूरी कमेटी, हमारे बड़े भैया जेश विज जी,
वो आज बाहर गए हुए हैं, उनका भी फ़ोन आया हुआ था, वो भी कह रहे थे मेरी भी हाजिरी लगवा देना कि मैं भी आपके बीच में हूँ, वो भी हमें पूरा सहयोग देते हैं। भूपिंदर बहल जी और समूह कमेटी शीतल विज जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो कार्य कर रही हैं इस मंदिर का, मैं अपनी संगठन की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं बाबा रामदेव जी ने, स्वामी जी ने और आचार्य जी इस दिन की बहुत बहुत बधाई देना कि इन्होंने जो एक बार जोत जगाई सी सारे विश्व के योग अज मनाया जा रहा, देखा जा रहा। और जलंधर के साढ़े बहुत सम्माननीय शंगारी जी ने इस चीज़ को जो बाबा रामदेव जी पहली बार स्वामी जी आए जलंधर, उस तो बाद इन्होंने उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और उस तो बाद साढ़े जलंधर सियासत नहीं पंजाब के पूरी योग की एक लोगों के बहुत उत्साह सारा उन्होंने इस अज हज़ारा लोग अज इतने पहुँचे ने, ये शंगारी जी का बहुत बड़ा योगदान है, स्वामी जी का आशीर्वाद है, आप साढ़े चारे जी पालकृष्ण जी का बहुत बहुत योगदान है। मैं आज इस दिन के बहुत बहुत सारा बधाई देना और परमात्मा के अरदास करदा कि इस तरह सारे घरों के सुबह उठ के योग तो अपना जीवन स्टार्ट कर, क्योंकि योग ही जड़ा एक स्वस्थ तुहानू जीवन के सेहत है तो सब कुछ है। और इस योग के नाल तुहानू बहुत आत्मिक सुख भी मिलते हैं और शारीरिक सुख मिलता। शंगारी जी ने क्या करना बहुत ज़्यादा तकलीफा सी सारियाँ इस योग के नाल ही दूर हुई। मैं एक बार फिर सारे बेनती करूँगा, महामारी का अरदास भी करूँगा कि सारे ही उन्होंने एक अपने वालों और बेनती भी करूँगा कि योग में अपनाओ, अपनी तंदुरुस्ती रखो और महारानी का आशीर्वाद भी तुहाडे बना रहे। आज यहाँ डीएवी आयुर्वेदिक कॉलेज में ISM डॉक्टर्स के लिए शुरू की गई नई क्रेडिट प्रणाली की पहली बैठक का आगाज़ हुआ, जिसमें पंजाब बोर्ड के रजिस्ट्रार डॉक्टर संजीव गोयल और गुरु रविदास आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सूद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। 3 चरणों में चलने वाले इस सेशन में NCISM द्वारा नियुक्त डॉक्टर नरेंद्र सिंह और पंजाब से कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के डॉक्टर अंजू बाला और श्री विजेंद्र जी मुख्य ऑब्जर्वर के रूप में उपस्थित हुए। नीमा हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर फोगाट और हरियाणा नीमा वुमेन फॉर्म की अध्यक्षा डॉक्टर अंजू फोगाट विशेष रूप से उपस्थित हुए। सर्वप्रथम जालंधर नीमा शाखा के प्रधान डॉक्टर SP डालिया ने मीटिंग की शुरुआत की और धनवंतरी पूजन के बाद मुख्य अतिथियों ने क्रेडिट प्रणाली के बारे में और इसमें आई हुई समस्याओं के बारे में विस्तार से अवगत करवाया। जिसके बाद नीमा पंजाब के प्रधान डॉक्टर परविंदर बजाज ने बताया कि लंबे समय से प्रतीक्षित इस योजना को पंजाब में और विशेष सबसे पहले जालंधर में शुरू करने में केंद्र के प्रयत्नों की सराहना की। इस दौरान डॉक्टर अनिल नागरथ ने कहा कि आज 114 सदस्यों ने पूर्ण 10 क्रेडिट स्कोर अर्जित किए, जिसके बाद सभी मुख्य अतिथियों, मुख्य वक्ताओं और मुख्य प्रेषकों को स्मृति चिन्ह के रूप में जीवित पौधे देकर सम्मानित किया गया। नीमा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर विशाल भनोट भी उपस्थित हुए। अंत में जालंधर नीमा अध्यक्ष डॉक्टर SP डालिया ने सभी अतिथिगण और नीमा सदस्यों का धन्यवाद किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर अनिल नागरथ, जनरल सैकटरी नीमा पंजाब। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ NCSM ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ 10 ਟੋਟਲ 5 ਸਾਲ ਦੇ 50 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਨੀਮਾ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ NCSM ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ ਜੀ,
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਿਆਨੰਦ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਜਾਜ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਫੋਗਾਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਅੰਜੂ ਫੋਗਾਟ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਟੋਟਲ 116 ਮੈਂਬਰਸ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੈਕਚਰ ਹੋਣਗੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਚਕਰਮਾ, ਫਿਸਟula in NO, the Ayurvedic treatment and PCOD treatment as per Ayurveda। ਅਸੀਂ 3 ਟੌਪਿਕ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ, ਨੀਮਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਨੀਮਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਨੀਮਾ। मैं दैनिक सवेरा टीम का बहुत बहुत स्वागत करता है। अज नैशनल इंटीग्रेटेड मैडिकल एसोसीएशन जलंधर वालों NCISM जड़ा क्रेडिट पॉइंट CME पॉइंट्स का प्रोग्राम शुरू किया गया पंजाब के पहला हो रहा। तो मैं NCISM का बोर्ड के रजिस्ट्रार होने के नाते डॉक्टर संजीव गोयल, नैशनल इंटीग्रेटेड मैडिकल एसोसीएशन पंजाब का और NCISM का बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि उन्होंने बहुत ही घट समय के साढ़े पंजाब के नीमा पहली एक CME जी है वो प्लान करके दी है। तो मैं ये समझदा भी जिस तरीके के नाल सारे पंजाब के सानू लोगों की सहूलियत नो डाउट घट हुई, घट सीट्स करके असी ज़्यादा गिनती नहीं करा सके। अगे तो जिस तरीके के भी पंजाब के NCISM की बोर्ड तो परमिशन लैके सारे किते वध तो वध सारे पंजाब के डॉक्टर करावांगे। और मैं उम्मीद करदा भी जी जलंधर के DAV कॉलेज के प्रिंसीपल और साढ़े वाइस चांसलर की रहनमाई के CME हो रही है, बहुत सक्सैसफुल होने जा रही है। तो मैं तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा। दैनिक सवेरा के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। नैशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक कमीशन है, भारत सरकार का उपराला है, जोड़ा आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी जिन्हें भी सिस्टम अल्टरनेट सिस्टम ने इन्हों रेगूलेट करता है। ये आयुष मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। तो ये एक कमीशन ने एक पहली बार एक नवा उपराला शुरू किया है, जिस जोड़े कि इस सिस्टम के रजिस्टर्ड डॉक्टर ने उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन को बहाल रखने वास्ते हर साल कुछ क्रेडिट्स लेने जरूरी हो जाएंगे। तो वो जोड़े क्रेडिट ने उन्होंने अपनी सिस्टम की नॉलेज को अपग्रेड जो आयुर्वेद वाला वो आयुर्वेद की CME अटेंड करूँगा, होम्योपैथी वाला होम्योपैथी की CME अटेंड करूँगा, यूनानी वाला यूनानी की CME अटेंड करूँगा। तो वो एक CME जी 6 घंटे की होगी, 6 घंटे की CME है, उन्होंने 10 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। हर साल हर एक डॉक्टर को एक क्रेडिट पॉइंट लेने बहुत जरूरी होंगे, सो दैट वो अपनी जिस रजिस्ट्रेशन बहाल रहे तो नाल उसकी नॉलेज वाधा होता रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार को आ रही अनंत चौदस के दिन आने वाले भक्ति, आस्था एवं श्रद्धा के प्रतीक विश्व प्रसिद्ध श्री सिद्ध बाबा सोडल मेले के उपलक्ष्य में श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर में श्री सिद्ध बाबा सोडल ट्रस्ट के सहयोग से बाबा सोडल जी के भक्तों की तरफ से झंडी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बाबा सोडल जी के भक्तों ने उत्साहपूर्वक शामिल होकर झंडा चढ़ाया। इस झंडे की रस्म पूर्व CPS KD भंडारी, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट करतारपुर से सुभाष शर्मा, आप नेता जोगिंदर पाल शर्मा, पार्षदपति सिमर मलिक, आप पार्टी महिला विंग जिला प्रधान गुरप्रीत कौर, डॉक्टर सीताराम, आप नेता रुपिंदर भारज, समाज सेवक रोशन लाल हीर, आप नेता सुमित कालिया, आप नेता सुरेंद्र सिंह, महेंद्र राय, शिव कुमार, सोनू प्रभाकर, कश्मीरी लाल बदन और बाबा जी के भक्तों ने की। इससे पहले मंदिर की संकीर्तन मंडली की दर्शना शर्मा, नीलम मरवाहा, रमेश खजूरिया, माला अरोड़ा, संतोष ठाकुर, चंपा देवी ने बाबा जी की महिमा का गुणगान कर भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस चढ़ाए गए हनुमत ध्वज के साथ ही सितंबर माह में आने वाले श्री सिद्ध बाबा सोडल मेले की तैयारियों में भक्त जुट जाते हैं।
इससे पहले करवाए गए हवन यज्ञ में भी बाबा जी के भक्तों ने हवन यज्ञ में आहुतियां डाल बाबा सोडल जी के समक्ष प्रार्थना की। इस अवसर पर ओम प्रकाश सप्पल, यशपाल ठाकुर, रवि मरवाहा, महेंद्र प्रभाकर, अश्विनी शारदा, केवल कृष्ण चोपड़ा, श्री राम जग्गी, डॉक्टर सतीश शर्मा, नरेश सहगल, जयपाल ठाकुर, प्रवेश शर्मा, विजय सैनी, सुरेंद्र लब्बी, गुरुदत्त चौहान, रघुबीर सिंह सहित बड़ी संख्या में बाबा जी के भक्तजन शामिल थे। झंडी दिवस के बाद बाबा जी के भक्तों के बीच लंगर के रूप में प्रसाद भी बांटा गया। झंडी दिवस के बाद बाबा जी के भक्तों के बीच लंगर के रूप में प्रसाद भी बांटा गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मध्य ब्राह्मण कल्पे जम्बो देवे बाहर गन्ने आर्यावर्ती पुण्य क्षेत्रे कलि हुए कलितम क्षण मासोक्ते मास में जेठ मासे कृष्ण पक्षे शुभयोग शुभकर्ण नाना उत्पन्न ओम भगवन् छत्रगदेश चारु हरिहंसोलम वदन्यं शिवा ओम ब्रह्मरारे त्रिवरंदगारे वानुससे भवान्धग्रावन्तुम शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदम् सुदेवता भुवनगर्भपालन पंचदेवतालयभ्यो नमः भद्रमस्य मात्रा स्थिरंग शिष्टुभागु सचरं प्रवशम देवैकं जदायो स्वाहा ऐं ह्रीं चामुंडा विचे स्वाहा ऐं ह्रीं चामुंडा विचे स्वाहा ऐं पुंगलेभ्यो नमः स्वाहा सर्वगुणाभ्यो नमः खुशी की गल है कि तलाब कार सेवा कमेटी के मुख्य सेवादार मेरे बड़े भरा यशपाल ठाकरे साहब, रवि मरवाहा जी, राजेश शर्मा जी, इन्हों की पूरी टीम हर साल झंडी दिवस के उपर हवन का आयोजन करते हैं और उस तो बाद झंडे की रस्म करते हैं। अज के दिन मेले का आगाज़ हो जाता है। बहुत ही शरधा और भाव के नाल साडे हिंदुस्तान का बहुत ही विशाल मेला बाबा सोडल जी का 6 सितंबर को होने जा रहा। उहदे लई असीं सारिਆਂ ने रल के प्रार्थना की है कि हे भगवान ये मेला निर्विघन संपन्न होवे। जो भी संगत इत्थे आंदी है उहदी हर मनोकामना पूरी होवे। उहदे लई अज असीं सारिਆਂ ने हवन यज्ञ का आयोजन किया वा। मैं ठाकरे साहब नूं जिहड़े कि बहुत ही एक नेक इंसान है, धार्मिक इंसान है और मेरा इस भरा दे नाल बहुत पुराना ते निक्का संबंध है। साडे ओम प्रकाश सप्पल साहब भी, प्रभाकर साहब भी, सारी टीम एक बहुत ही नेक ईमानदार लोगों की टीम है जिन्होंने इस मंदिर की बड़ी बड़ी सेवा की है। अज बहुत ही अच्छा दिन है, बड़ा इतिहासिक दिन कह सकते हैं पैन कि अज सिद्ध बाबा सोडल मंदिर कार सेवा कमेटी ने अज हवन यज्ञ करवाया है, शुरुआत की है बाबा सोडल जी के मेले। अज झंडा दिवस सीगा, बड़े ही धूमधाम के नाल, बहुत ही श्रद्धा के नाल इस इलाके के जलंधर सारे दे इलाके तो सारे लोग आए हैं और बड़े ही श्रद्धा के नाल उन्होंने हवन के पार्टिसिपेट किया। तो मैं कार सेवा कमेटी के सोडल बाबा जी की उन्होंने बहुत बधाई देना चाहना कि उन्होंने इन्ना वधिया उपराला किया, इन्ना वधिया इंतजाम किया, सारा कुछ किया, लंगर उस बाद खवाया सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ने। तय दिलों मैं इन्हों का शुक्रिया अदा करता जी कि बहुत ही वधिया तरीके नाल इन्हों ने कार सेवा कमेटी ने किया। सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा सोडल जी।
ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਆਨੰਦ ਚੌਦਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸੋਢਲ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸੋਢਲ ਮੰਦਰ ਤਲਾਬ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਢੋਲ ਬਾਜੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। तो ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਣਮਾਨਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਿਲਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਔਰ बहुत वधिया नेक दिल इंसान ने। सोडल बाबा जी की जय हो। मैं जोगिंदरपाल शर्मा अज कार सेवा कमेटी वालों जो आने वाले मेले का आगाज़ शुरू कर दिता। अज झंडे की रस्म सारी परिक्रमा करके झंडा लाया और लंगर लगाया। और सब तो एक गल मैं जरूर कहनी चाहना कि ये बाबा सोडल जिहड़ा कि कोई सुखना मंगदा ओदी हर एक सुखना इस मेले दे उत्ते पूरी हुंदी आ। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक मनीष नाथू एंड पार्टी जालंधर वालों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायक ने मां की सुंदर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर मंच संचालक मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, अवतार सिंह ने गायक मनीष नाथू एंड पार्टी जालंधर वालों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर दविंदर अरोड़ा, राकेश कुमार, पंडित रवि, जंग बहादुर, परमजीत ढल्ला, दीपक ढिंगरा, वरिंदर शांत, नीटू, सुदेश, सोनी, कपिल सहगल, दमन मेहता भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। Hare
हलचल टीवी चैनल से प्रेस रिपोर्टर जो हर मंदिर में जो भी भजन संध्या होती है उसे शूट करने के लिए आते हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। जय माता दी। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण में स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक बिनी बंसी एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के सदस्य योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, दिनेश सागर ने भजन गायक को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर चंद्र मोहन ढींगरा, अशोक शीतल, संजीव साहनी, किरण कुमार, गोवर्धन गोंधी, नरेंद्र शर्मा, राजेंद्र कपूर, सोहन लाल साथी सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। लुधियाना उपचुनाव में आपके संजीव अरोड़ा जीते, जश्न में डूबे आप कार्यकर्ता, निकाला रोड शो। मोहाली में कार में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिलने से फैली सनसनी, पत्नी और बेटे को गोली मारने के बाद खुद को भी मारी गोली। खन्ना नेशनल हाईवे फ्लाईओवर पर ट्रक की टक्कर के बाद कार ने खाई 3 पलटियां, सौभाग्यवश कार सवार तीनों लोगों को नहीं आई कोई खरोंच। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।